सभी पहले प्रॉपर ध्यान से। यहाँ लिखा द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री रघुराम एज ऑन 31st March 2018 तक, who carries business under the name and style of Mrs. Raghuram and Associate at चेन्नई में बिजनेस है। कैपिटल है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, रेंट ऑफ गोडाउन, सिंपल सी एंट्रीज गिवन है, तो इनमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रेट्स है, सैलरी है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, ड्राइंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वेरी इजी एंट्रीज। ठीक है, बस उठा के क्या कर देना, हम इनको पुट कर लेना है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, और जर्नल एक्सपेंस वगैरह कोई भी स्पेशल एंट्रीज नहीं है। ठीक है, एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम एंड लायबिलिटीज गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर। एडजस्टमेंट देख लेते हैं हम और यहाँ से सॉल्व करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए जी, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। बैलेंस शीट भी बना के देनी है। कहता है डेप्रिशिएट करो फर्नीचर बिल्डिंग को 5%, फर्नीचर को 10%, ऑफिस इक्विपमेंट 15%, मोटर कार 20%। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक 4,10,000, 1 month रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम राजन इज पेबल कितना 10% पर एनम, दिस लोन वाज टेकन ऑन 1 July 2017। रिजर्व फॉर बैड डेट्स कितना मेंटेन करना है, 5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 42,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका मतलब आया समझ में। लास्ट वाली इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एडवांस एडजस्टमेंट है। कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड है 42,000 टुवर्ड प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। प्रोप्राइटर मतलब ऑनर, ऑनर्स की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का इंक्लूड है प्रीमियम 42,000 का। The balance of the insurance charge covered the period from 1st April 2017 to 31st June 2018 का। बाकी जो बच गया इंश्योरेंस प्रीमियम उसका पीरियड कितना है, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का पीरियड है। बाकी बचे हुए का, अगर बाकी बचे हुए का 1 अप्रैल से 30 जून 2018 का है तो इसमें कितने मंथ हो गए, 12 और अप्रैल मई जून 15 मंथ का, 15 मंथ का हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी 15 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे कर रखा है। इसका मतलब है 3 महीने का एक्स्ट्रा पे कर रखा है, और जो 42,000 है वो ड्राइंग का पार्ट है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखें। प्रेजेंटेशन क्या देनी है, कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें फुल फॉर्मेट के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करा करें ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो 1 मिनट, कहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से। ठीक है, यह है सीए फाउंडेशन मई 2018 का क्वेश्चन। लो जी, ये आ गया क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट। काफी बड़ा क्वेश्चन है ये। ये हमारा अगला पार्ट आ गया, और रह गई एडजस्टमेंट्स। चलिए, तो ये सारी चीजें हमने पिक कर ली हैं। पहले बना लेते हैं अपना फॉर्मेट। देखो क्या क्या बनाना होता था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना के देनी होती थी।
ठीक है, यहाँ बन जाएगा ट्रेडिंग और इधर बन जाएगा हमारा नीचे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, रुपीज एंड रुपीज, डेबिट और क्रेडिट, सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, पूरे फॉर्मेट पे डालेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ में ही बना लेते हैं इसकी एक बैलेंस शीट। मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बैलेंस शीट। चलिए देखिए, सबसे पहले तो एडजस्टमेंट रीड करते हैं कि एडजस्टमेंट्स क्या थी हमारी। लो जी देखो, कहता है डेप्रिसिएशन लगाओ बिल्डिंग पे 5%, फर्नीचर पे 10%, ऑफिस इक्विपमेंट पे 15% और मोटर कार पे कितना 20%। तो ठीक है, यहाँ एंट्री करो डेप्रिसिएशन, एक साथ डाल देंगे बिल्डिंग का 5%, सबसे पहले किसका डाल देंगे हम, बिल्डिंग वाला, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग के बाद किसका बोला है इसने, फर्नीचर का, तो फर्नीचर का लिख देंगे डेप्रिसिएशन। फर्नीचर के बाद ऑफिस का, ऑफिस इक्विपमेंट्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स का डेप्रिसिएशन, और मोटर कार का, मोटर कार। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन यहाँ तक खत्म हो जाएगा, चारों डेप्रिसिएशन यहाँ पर डाल देंगे साथ में ही, बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगी। डेप्रिसिएशन के बाद, बिल्डिंग के बाद क्या था फिर, देखो बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर आ जाएगा, फिर फर्नीचर की वैल्यू डाल देंगे। अगला है हमारा ऑफिस इक्विपमेंट्स, तो वो भी डाल देंगे, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट के बाद मोटर कार की वैल्यू वो भी डाल देंगे यहाँ पर, मोटर कार। तो आफ्टर डेप्रिसिएशन जो भी वैल्यू होगी वो हम बैलेंस शीट में पुट कर देंगे। अगली एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 4,10,000, पुट कर दो इसको क्लोजिंग स्टॉक को, बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा, 4,10,000 रुपए। साथ में यहां पर भी लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक 4,10,000। नेक्स्ट एंट्री देखो, फर्स्ट लिखा है 1 मंथ रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग। जो भी आपने रेंट दिया होगा इसका मतलब वो 11 महीने का ही दिया होगा, तो 1 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट में ऐड कर देना। जब रेंट लिखोगे तो वो 11 महीने का है, 1 महीने का आउटस्टैंडिंग रेंट और जोड़ देना, साथ में आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ पर भी डाल देना, आउटस्टैंडिंग रेंट बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन, राजन से 10% पे लिया था और लोन लिया था हमने 1 जुलाई को। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जब लगाओगे तो 9 महीने का इंटरेस्ट लगाना। इंटरेस्ट ऑन लोन जो आउटस्टैंडिंग होगा वो अलग है, बट इंटरेस्ट ऑन लोन कितने महीने का आएगा हमारा, 9 महीने का। इंटरेस्ट ऑन लोन, और इसमें ऐड कर देंगे हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। तो 9 महीने का। रिजर्व फॉर बैड डेट्स मेंटेन करने 5% फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। तो एक तो लोन वाली एंट्री आ जाएगी यहाँ, लोन फ्रॉम राजन, राजन से जो हमने लोन ले रखा है, और जो हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स पे क्या बना देंगे हम, प्रोविजन बना देंगे, लेस कर देंगे प्रोविजन, जितना भी बोला है डेटर पे बनाने के लिए 5% 10% बना देंगे, 5% बोला हुआ है बना देंगे। फिर लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम में 42,000 रुपये इंक्लूड है, जब आएगा तब कर देंगे ये एंट्री, ठीक है।
इंश्योरेंस प्रीमियम में से यानी कि कुछ ना कुछ क्या करना है, माइनस करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, तो इस एंट्री को बाद में करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम वाली को साथ के साथ। बाकी सारी एंट्री हमने देख ली। देखो अब सबसे पहले क्या गिवन है, ये वाला पार्ट देखो। सबसे पहले कैपिटल गिवन है 14,11,400, तो कैपिटल में डाल दो इसको। कैपिटल गिवन है तो कैपिटल की जगह पे पुट कर दो, कैपिटल आती है बैलेंस शीट में 14,11,400 रुपए। परचेज दे रखी है 12 लाख, अगर परचेज दे रखी है तो परचेज में डाल देते हैं इसको। एक मिनट, हेलो, हाँ चलिए जी देखें क्या देख रहे थे। परचेज कितनी दे रखी है हमें, 12 लाख रुपए, तो परचेज लिख देंगे 12 लाख रुपए की। परचेज रिटर्न भी चेक कर लो, परचेज रिटर्न है 18,000 रुपए, तो परचेज में से माइनस करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 लाख में से अगर मैं 18,000 रुपए घटा दूंगा तो आ जाएगा ये 11,82,000 रुपए, खत्म, डायरेक्ट लिख दिया माइनस करके। ठीक है, अगला देखो, सेल्स 15 लाख की, 24,000 रिटर्न कर दिया। तो सेल्स जब आप लिखोगे तो सेल्स में से क्या करना, 15 लाख में से 24,000 माइनस कर दो, तो ये बचेगा 14,76,000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री पे आओ फिर, एक मिनट, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है हमारे पास। कोई डाउट हो तो बता देना यहां तक। ठीक है, परचेज देख लिया, सेल्स। फ्रेट इनवर्ड हमें दे रखा है 62,000 रुपए का, तो फ्रेट इनवर्ड है तो डाल दो यहाँ पर, इनवर्ड है तो 62,000 रुपए का फ्रेट इनवर्ड। कैरेज आउटवर्ड दे रखा है, ये नीचे आ जाएगा, तो कैरेज आउटवर्ड कितना है हमारे पास, 8,500 रुपए। फिर है रेंट ऑफ गोडाउन, ये लो आ गया रेंट। कितने महीने का ये रेंट है, 55,000 रुपए। 11 महीने का अगर 55,000 है तो 12 महीने का कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ, आउटस्टैंडिंग कितना आएगा। क्वेश्चन में लिखा था जो भी आपने रेंट पे करा हुआ है, कितना पे करा है, पढ़ लो ये लाइन, दोबारा पढ़ लो, देखो क्या लिखा था। 1 मंथ रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग, एक महीने का रेंट क्या था हमारा, आउटस्टैंडिंग था, तो इसका मतलब 11 महीने का रेंट दे दिया होगा। तो जो 55,000 रुपए रेंट दिया है वो कितने महीने का है, 11 महीने का है, तो एक महीने का कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ। नहीं आया समझ किसी को कि रेंट कितना आएगा एक महीने का, अगर 55,000 11 महीने का है तो। देखो जी, रेंट अगर 55,000 11 महीने का है तो एक महीने का कितना आएगा, 11 से इसको डिवाइड कर लो, 5,000 रुपीज पर मंथ पे करता होगा ये रेंट, यहां से पता चल जाएगा। जब लिखा हो 1 मंथ आउटस्टैंडिंग तो इसका मतलब रेंट पेड इज फॉर 11 मंथ, 1 मंथ का भी बाकी है, जो पे करा है वो 11 मंथ का है, तो 11 से डिवाइड कर देना, 1 मंथ का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5,000। अगर 5,000 रेंट आ जाएगा तो एड ऑन कर देना और इसका टोटल कितना आ जाएगा फिर 60,000 रुपए, और बैलेंस शीट में भी लिख देना आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारा कितना, 5,000 रुपए का, 5,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट। अगली रेट्स एंड टैक्सेस, ये तो ऐसी कॉपी कर दो, रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स और टैक्स कितने हैं, 24,000 के। फिर क्या हमारी सैलरीज भी गिवन है 72,000 रुपए की, सैलरी भी कॉपी कर दी। नेक्स्ट एंट्री सैलरी तक हो गया था। डिस्काउंट अलाउड 7,500, तो टू डिस्काउंट अलाउड वाला है 7,500 रुपए, और रिसीव वाला डिस्काउंट कितना है वो क्रेडिट में डाल दो, बाय डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में कितना आएगा, 12
₹1000। ड्राइंग्स 20,000 की, कैपिटल से माइनस कर लेना। ड्राइंग माइनस कर लेंगे कैपिटल से, कितनी? 20,000 रुपए की। नेक्स्ट एंट्री 20,000 की अगर ये माइनस कर लेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000 रुपए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000 रुपए की प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये एंट्री भी हमने डाल दी। ठीक है, तो सारी एंट्री पुट कर देंगे यहाँ पर। एक बार टोटल लगा देते हैं इनका, और टोटल कह रहा हूँ, आगे की एंट्री प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तक डाल दिया, उसके आगे पुट करते हैं। देखें तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम वाली एंट्री आ गई। वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम बता रहा था वो एंट्री अब आ गई। देखो इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या करना है। जो भी इंश्योरेंस आपने दिया, कितना दिया है? 48,000। इसमें से 42,000 रुपए तो ऑनर का है, तो वो तो हटा दो। जो बच गया वो 6,000 है। यही लिखा था ना, देखो इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 42,000 रुपए। 42,000 प्रोप्राइटर का है, तो हटाओ उसको, यहां से भी हटाओ 42,000 रुपए इंश्योरेंस वाला। प्रोप्राइटर का इंश्योरेंस ये भी ड्राइंग ही तो है, यहां से भी हटा देंगे हम 42,000 रुपए। जो बच गया 6,000 वो कितना पीरियड कवर करेगा? जो बैलेंस है वो कब से कब तक का है? 1 अप्रैल 17 से लेकर 30 जून 2018 तक, यानी 15 महीने का। जो 6,000 रुपए दिए हैं वो 15 महीने के हैं। 3 महीने के फालतू चले गए, तो कितने फालतू चले गए बताओ? है किसी पे कैलकुलेटर? कोई कैलकुलेट कर लेगा एक बार इसको। 6,000 रुपए हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा 15 मंथ का, तो मतलब 12 महीने का पे करना था। 15 महीने का पे कर दिया। 1200 आ रहा है। अच्छा, तो 1200 रुपए प्रीपेड हो जाएगा। प्रीपेड हो जाएगा 1200 रुपए। ठीक है, 3 महीने का एक्स्ट्रा चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। 4800 यहाँ पर आ जाएगा। और जो 1200 रुपए प्रीपेड है वो अपनी बैलेंस शीट में डाल देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग निकालना भी पड़ सकता है। जैसे सैलरी में आउटस्टैंडिंग निकाला और इंश्योरेंस में प्रीपेड। जब आप कम महीने का पे करोगे, मतलब 12 महीने से कम का पे कराए खर्चा, जैसे सैलरी 11 की पे करी तो आउटस्टैंडिंग निकलेगा। ज्यादा पे कर दिया तो प्रीपेड निकलेगा। सिंपल सी बात है। किसी को डाउट है तो बताएं। यहां तक प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है 14,000 रुपए की। फिर अगला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारी 14,000 रुपए की। ठीक है, तो सारी एडजस्टमेंट तो सारी ही डाल दी। बस डेटर वाली रह गई है 5% और लोन वाली रह गई है 10% बस। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है जर्नल एक्सपेंस 11,000 रुपए का। जर्नल एक्सपेंस 11,000 रुपए कॉपी करना है। बैंक चार्जेस 3,800 रुपए। बैंक चार्जेस 3,800 रुपए का। इससे अगला खर्चा दिया है बेड डेट्स 12,200 रुपए। बेड डेट ये भी कॉपी कर दो। बेड डेट है 12,200 रुपए के। बेड डेट्स के बाद इन्होंने दिया है रिपेयर कराया हमने मोटर व्हीकल का, तो रिपेयर कराई हमने मोटर व्हीकल 13,000 रुपए में। इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट अब आ गया। इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट भी सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन इसने पे कर रखा है 4,400 रुपए।
कितना बनता है अभी निकाल लेंगे जब लोन वाली वैल्यू मिलेगी। लोन लिया है राजन से, ये रहा देखो ये लो, ठीक है। बीच में एक एंट्री आ रही है, ये भी डाल देते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, पुराना प्रोविजन है तो क्रेडिट में ही डालना पड़ेगा। प्रोविजन गिवन है, जो गिवन प्रोविजन क्रेडिट में आता है, ठीक है ना, 10,000 रुपए का, ये डाल देंगे। तो लोन वाली कहानी देख रहे थे, 60,000 का 10% यानी कि 6,000। 1 जून से लगाना है इंटरेस्ट। जून था या जुलाई था, देख लेते हैं क्या था भाई। लोन लगाना था 1 जुलाई से, ठीक है, जुलाई से लगाना है तो लगा दो भाई जुलाई से। कितना बनेगा? लोन फ्रॉम राजन 10% लगाना है, कहां से कहां तक? जुलाई से। 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का, 9 मंथ का लगाएंगे तो 60,000 का 10%, 6,000। 6,000 इंटू 9 बाई 12, 4,500। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बनता कितना है? 4500। 9 महीने का बनता है 4500, पर आपने पे कितना कर रखा है? सिर्फ 4400। तो 100 रुपए ही आउटस्टैंडिंग है बस। जब यहां पर लिखोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तो 100 रुपए ही लिखना पड़ेगा। और लोन कितने का लिया था हमने? 60,000 का। किसी को डाउट है तो बताएं इसमें, लोन वाले पॉइंट में किसी को भी समस्या है तो बताओ। ठीक है, डन। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स 62,000 रुपए के, तो लिख देते हैं यहां पर क्रेडिटर है हमारे पास। क्रेडिटर कितने के हैं? 62,000 रुपए के, सिंपल। मोटर व्हीकल दे रखी थी, फिर मोटर दे रखी 1 लाख की, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, ऑफिस इक्विपमेंट 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख। मोटर व्हीकल हमारे पास 1 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, ऑफिस इक्विपमेंट 2 लाख, ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट 2 लाख है, लैंड बिल्डिंग 5 थी, फर्नीचर 50,000 का। डेप्रीशिएशन लगाना था। अब डेप्रीशिएशन क्या क्या रेट थे, एक बार रेट देखने पड़ेंगे अब डेप्रीशिएशन के। तो डेप्रीशिएशन के रेट देख लेते हैं। बिल्डिंग पे 5, फर्नीचर पे 10। बिल्डिंग पे 5%, तो बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन कितना आ जाएगा? अगर बिल्डिंग पे 5% है तो बिल्डिंग पे आ गया 25,000 रुपए का डेप्रीशिएशन। 5% 25,000 आ जाएगा ना, तो बच जाएगी कितने की? 4,75,000 रुपए की। फर्नीचर पे कितना था? फर्नीचर पे 10 था, 10% 5,000 हो जाएगा, तो ये बच जाएगी 45,000 का फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी आ गई? 45,000। ऑफिस इक्विपमेंट्स भी देख लेते हैं भाई। ऑफिस इक्विपमेंट 15% लगाऊंगा तो 30,000 लगेगा, और ऑफिस इक्विपमेंट बचेगा 1,70,000 रुपए का। फिर रह गया मोटर कार पे लगाना। मोटर कार पे लगाना है 20%, तो ये लगेगा 20,000 रुपए। तो मोटर कार बचेगी 80,000 रुपए की। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। 20,000, 30,000, 5,000 और 25,000 डेप्रीशिएशन। देखो डेप्रीशिएशन डाल दो। बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन कितना है हमारा? 25,000 रुपए, यहाँ डाल देंगे 25,000 रुपए। फर्नीचर पे 5,000 आया था, वो भी डाल देंगे, ठीक है ना। ऑफिस इक्विपमेंट्स पे कितना आया था? ऑफिस इक्विपमेंट पे आया था 30 और 20, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट पे 30,000, मोटर कार पे 20,000 रुपए। जितना भी डेप्रीशिएशन आया ये हमने कॉपी कर दिया, ठीक है। चलो जी आगे का पार्ट देखते हैं। यहाँ तक कर लिया था हमने। जनरल एक्सपेंस लिख दिया, बैंक चार्जेस, बैड डेट्स, रिपेयर, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रोविजन, लोन फ्रॉम राजन, क्रेडिटर हो गया, मोटर, लैंड, ऑफिस, फर्नीचर सब हो गया। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 3,20,000 का। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? 3,20,000 का, और डेटर दिए हैं 280 के। तो पहले ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं 3,20,000 रुपए के। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितने का? 3,20,000 रुपए का। फिर डेटर्स इन्होंने दे रखे हैं 2,80,000 रुपए। इस पे प्रोविजन बनाना है 5%,
2,80,000 का 5% कितना आएगा देख लेते हैं। 280 इंटू 5%, 14,000 रुपए का प्रोविजन बनेगा। 14,000 का अगर प्रोविजन बनेगा 5% तो डेटर बच जाएगा 2,66,000 रुपए। ठीक है, दो चीजें और दे रखी थी, क्या क्या था देख लेंगे अभी। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड 22,000 और 16,000। बैंक में आ जाएगा 22,000 रुपए, बैंक में कितना आ गया 22,000 रुपए, और कैश में आ गया 16,000 रुपए। लो जी, सारी एंट्री खत्म, कोई एंट्री नहीं रहती जो हमने छोड़ी हो ऐसी। ठीक है, अब टोटल कर लेंगे, बस ये था क्वेश्चन। जब क्वेश्चन बड़ा आता है तो ठीक है 20 नंबर का आया हुआ है, लेकिन एंट्री सारी आसान। लाइफ इंश्योरेंस का एक नया पॉइंट सिखाया मैंने आपको, इसमें प्रीपेड कैलकुलेट करना, बस और कुछ भी नहीं। चलिए जी, देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकलता है। 14,76,000, 14,76,000 प्लस 4,10,000, टोटल हो गया 18,86,000 रुपए। 18,86,000, 18,86,000 माइनस 3,20,000, 11,82,000 और 62,000 रुपए, 3,22,000 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा। 3,22,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000। क्रेडिट में और कोई एंट्री तो है नहीं, तो इसका भी टोटल कर लेते हैं। टोटल करने पे आ रहा है ये 3,44,000 यानी 3,44,000 रुपए। अच्छा, प्रोविजन नहीं लिखा, चलो जी सही याद दिला दिया, अभी आंसर फिर गड़बड़ हो जाता है, ये तो बैलेंस शीट मैच नहीं होती। प्रोविजन नहीं लिखा, अब लिख देते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, डेटर पे प्रोविजन हमने निकाला था 14,000 रुपए का, वो लिख देना है बस। ठीक है, इसीलिए जब भी आप एडजस्टमेंट करें, जो एडजस्टमेंट जहां जानी है हैंड टू हैंड डाल दें, भूलने की समस्या खत्म हो जाएगी। इमीडिएट पोस्टिंग अगर उस टाइम नहीं करोगे तो ऐसे ही भूल जाओगे, जैसे अभी ये रह गया था। ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट को अगर छोड़ें कि बाद में करना है तो उसका पूरा ध्यान रखें। फिर टोटल आ जाएगा, अच्छा टोटल में तो क्रेडिट का कोई फर्क नहीं, माइनस करेंगे इसमें से 25,000 रुपए, फिर माइनस कर देते हैं 5,000, 30,000, 20,000 और माइनस में 60,000, 45,000 रुपए, 8,500 रुपए, 24,000, 72,000 और 7,500 और 6,000 रुपए भी लेस कर देंगे, यहाँ तक लेस कर दिया। ठीक है, 4,800 रुपए का इंश्योरेंस, ये भी घटा दिया। और देखते हैं क्या रह गया, थोड़ी सी चीजें रह गई हैं बस। 14,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी, 11,000 रुपए जनरल एक्सपेंस, 3,800 रुपए के बैंक चार्जेस, 12,200 रुपए के बेड डेट्स, 13,000 रुपए के रिपेयर्स, यहाँ तक लेस हो गए, और 14,000 रुपए का प्रोविजन। तो आया है आंसर 8,700 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आंसर। ठीक है, अभी वो प्रोविजन रह जाता तो गलत हो जाता। 8,700 का नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर देंगे 8,700 रुपए से। तो कैपिटल थी 14,11,400, माइनस में है 20,000, माइनस में है 42,000 प्लस 8,700 रुपए, 13,58,100 रुपए की कैपिटल। आराम से करें, ध्यान से करें क्वेश्चन को, बस आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं। 5,000 प्लस कर दिया 60,000, 162,000 रुपए, 60 प्लस 2 62,000 रुपए, 14,13,200 रुपए टोटल आ गया। और तो कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह था नहीं इधर, 14,13,200 रुपए आ रहा है। एसेट्स का भी टोटल कर लेते हैं। चार 75 प्लस 45,000 प्लस 1,70,000 और
80,000, 1,200 रुपए, 4,10,000 रुपए, 2,66,000 रुपए और 22,000 रुपए और लास्ट में रह गया ये 16,000 रुपए। क्रेडिट में गड़बड़ आ रही है, कुछ 14,85,200 रुपए आ रहा है बैलेंस शीट, तो फिर भी मैच नहीं हुई, क्या गड़बड़ रह गया। लाइबिलिटी वाला टोटल दोबारा कर लेते हैं। 14,11,000 हो सकता है कैलकुलेशन एरर हो गया होगा। 14,11,400 रुपए माइनस में 20,000 माइनस में 42,000 और प्लस में 8,700, 13,58,100 रुपए, ये तो ठीक है। प्लस 5,000 प्लस 60,000 रुपए प्लस 100 रुपए प्लस 62,000 रुपए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। टोटल इधर का भी ठीक है, बस ये कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया था, इसको रहने देंगे। 14,85,200 रुपए ही आ रहा है टोटल, शायद एक आध जीरो कम लग गई होगी। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें आपको क्या बना के देना है, ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट बना के देनी थी। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से अपनी कॉपी में कर लेना, नोटबुक में, ठीक है, ध्यान से। और देखते हैं आगे। ये था हमारा 2018 का क्वेश्चन। ये पीडीएफ में अभी आपको शेयर करूंगा। ये क्वेश्चन ये वाला, ये है 2019 का। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर संदीप फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आपको दे रखा है ट्रायल बैलेंस और थोड़ी सी एडजस्टमेंट दे रखी है, एडजस्टमेंट पढ़ लो, ये खुद से करना है क्वेश्चन। 2019 का क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, पीडीएफ अभी आपके पास शेयर कर दूंगा। पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सैलरी 100 रुपए, टैक्स 200 रुपए आउटस्टैंडिंग है और इंश्योरेंस 50 रुपए प्रीपेड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग वाले प्लस प्लस साथ में लाइबिलिटी में दिखा देना, प्रीपेड वाला माइनस साथ में एसेट्स दिखा देना। कमीशन रिसीव हुआ एडवांस में, कहां पर दिखाओगे, लाइबिलिटी में, और कमीशन में से लेस कर देना इनकम साइड से, क्रेडिट में पीएनएल के। इंटरेस्ट अक्रूड हुआ इन्वेस्टमेंट पे, ये एसेट्स में दिखा देना और पीएनएल में क्रेडिट में प्लस कर लेना, क्योंकि इंटरेस्ट अक्रूड है मतलब अर्न करा गया है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अनपेड है तो पीएनएल में डेबिट साइड दिखा देना इसको और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखा देना। किसी भी एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। पांचों एडजस्टमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम, 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है क्योंकि इसलिए, ठीक है। तो 2019 का क्वेश्चन ये आपको खुद से करना है, इसको रहने देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं है। एक मिनट, और देखते हैं। ये नवंबर 2018 का क्वेश्चन है, देखो क्या आया हुआ है एग्जाम में, देखते हैं एक बार। लो जी देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन आया है ट्रेडिंग पीएनएल से, बस सिर्फ 5 नंबर का, कोई बात नहीं। Mr. Fazil is a proprietor in a business trading an abstract of his trading and PNL. ट्रेडिंग पीएनएल दिया हुआ है आपको। अगर ट्रेडिंग पीएनएल दिया हुआ है तो क्या करना है बताओ भाई, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? मिसिंग फिगर निकाल के देनी है। मिसिंग फिगर कैसे कैलकुलेट होगी? आपको मिसिंग फिगर्स निकाल के देनी है बस। बताओ जी, किसी को आइडिया है तो कितना कितना फिल करेंगे इसमें? 5 नंबर का क्वेश्चन, ये लो जी, ये यहां फिल कर लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। सबसे पहले हमारा काम यही होना चाहिए कि सबसे पहले मुझे क्या कर लेना है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है।
ठीक है ना। तो 45 लाख रुपए में से 22 लाख रुपए लेस कर दो। हाँ जी, क्या बता रहे थे आप? अच्छा, अब ये क्वेश्चन, अच्छा सुनो एक बात और, अगर एग्जाम में आए तो कैसे करोगे आप? सेम ये पहले कॉपी कर लेना है, ठीक है। फिर जब ये वाले मिसिंग फिगर वाले अमाउंट लिखोगे तो इसको अंडरलाइन कर देना, बस और कुछ नहीं करना, बाकी कॉपी कर लेना। 45 लाख में से 22 लाख हटाओ, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 23। ओके, तो 23 लाख मिसिंग फिगर का क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 23 लाख यहाँ पर भी हम लिख देंगे 23 लाख रुपीज। अब 23 लाख में 45,000 ऐड कर दो, टोटल हो जाएगा 23 लाख 45,000। 23 लाख 45,000, ठीक है ना। 23 लाख 45,000। अब इधर दो अमाउंट मिसिंग है। सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 1% ऑफ टोटल सेल्स। सेल्स का 1% कर दो, कितना आ जाएगा? 1% ऑफ सेल्स। सेल्स का 45,000। ओके, 45। अब 23 लाख 45,000 में से लेस कर दो। 23 लाख 45,000 में से 45 लाख गया, 45,000 चला जाएगा तो 23 लाख। 23 लाख में से 1 लाख चला गया, 24 लाख बचेगा। 24 लाख बचेगा। 24, हाँ 24 लाख में से 12 लाख हटा देंगे, 12 लाख बचेगा। 12 में से 6 चला जाएगा, 6 लाख बचेगा। 6 लाख आ रहा है, प्रॉफिट आ गया कितना? 6 लाख। ऐसे 4 लाख आना चाहिए। 4 नहीं, 1% करेंगे तो 2 जीरो कम होगी ना। 1% है, 10% नहीं है। हाँ, 45,000 ही आएगा, ठीक है ना। 10% होता तो 1 जीरो कम करते आप। अच्छा, एक एंट्री और यहाँ पर मिसिंग रह गई, टू कमीशन ऑन मैनेजर ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अच्छा, ये तो दिया ही हुआ 1 लाख रुपए, तो लेस कर लो बस, और कुछ नहीं करना। टोटल है 23 लाख 45,000 रुपए, माइनस कर लेते हैं 12 लाख, माइनस कर लेते हैं फिर 6 लाख, और माइनस कर दिया 45,000, और माइनस कर दिया 1 लाख। 4 लाख रुपए आ गया नेट प्रॉफिट। ये कैलकुलेशन गलत थी। 4 लाख रुपए। बताओ किसी को कोई समस्या? बस क्वेश्चन खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन है 5 नंबर में। तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल ना छोड़ें, वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसलिए पहले से ही प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम के अंदर। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो वहां पर समझ बिल्कुल नहीं आएगा कि करना क्या है, ये भी नहीं पता चलेगा क्वेश्चन के अंदर। जो क्वेश्चन करके जाएगा, जिसकी प्रैक्टिस होगी, सिर्फ उसी को समझ में आएगा वहां पे क्या है क्वेश्चन। वरना वहां पे नया क्वेश्चन देते हैं, पूरी तरह से डेप्थ में जाके क्वेश्चन आता है बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक डन हो गया। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, अभी टाइम है थोड़ा। तो ये वाला तो ठीक है, नवंबर 2019 का ही देख लेते हैं। इस बार 2021 में अभी जो लास्ट पेपर है उसमें तो नहीं आया था, ठीक है। तो अगले एग्जाम में आने की चांस ज्यादा है। ये है हमारा पेपर, नवंबर 2019 का पेपर है। इसमें भी नहीं आया शायद, या फिर आया होगा तो आगे होगा, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं है। इनकम, अच्छा ये रहा। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है एन इनएक्सपीरियंस बुक कीपर, कोई इनएक्सपीरियंस बुक कीपर था, हैज ड्रॉन अप ट्रायल बैलेंस बनाया उसने, ठीक है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का है, बताओ क्या करना होगा। कहता है ड्रॉ अप अ करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग एनी रेजिडुअल एरर्स। जो भी एरर्स है तो उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देना, बस और कुछ नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन आया है, ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट कर देना है, और कुछ भी नहीं। जो भी ट्रायल बैलेंस है उसको क्या कर देना है? रीड्राफ्ट कर देना है, तो ट्रायल बैलेंस दोबारा बन जाएगा। बना लोगे? चलो इसको बना ही लेते हैं, ट्रायल बैलेंस को इसको क्या करते हैं, दोबारा ही बना लेते हैं एक बार।
वैसे है तो सिंपल सा ही क्वेश्चन। तो इसको दोबारा बनाने के लिए 1 मिनट। कब का क्वेश्चन है ये हमारा? सीए फाउंडेशन नवंबर 2019 का क्वेश्चन। लो जी, भाई ये क्वेश्चन है नवंबर 2019 का। ठीक कर देते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। सबसे पहले इधर डाला हमने डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। बाकी आप प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना ऊपर, जब ट्रायल बैलेंस और डेट सारी चीजें लिखकर। बताओ जी पहली एंट्री कहां पर डालूं मैं? ये क्या सही है या गलत है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है, क्या लग रहा है? ये गलत है, इसको ठीक करना पड़ेगा। किसी को कोई डाउट हो तो बताना। प्रोविजन गलत है, प्रोविजन क्रेडिट में आता है। अगला, कैश का क्रेडिट अकाउंट है तो क्रेडिट में लिखना चाहिए इन्हें। कैश अगर क्रेडिट बैलेंस है, कैश मतलब नेगेटिव है, तो यहां लिखो 1654 रुपए। रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं हो सकता कैश नेगेटिव। कैपिटल ठीक लिखी है इन्होंने, 4591 रुपए। ट्रेड पेबल्स यानी कि क्रेडिटर, ये भी ठीक लिखे हैं। जो ठीक लिखे हैं उनको ना छेड़े, 1637 रुपए। ड्यू फ्रॉम कस्टमर यानी कि डेटर्स है। ड्यू फ्रॉम कस्टमर का मतलब होता है डेटर्स। डेटर्स 2983, ये भी बिल्कुल ठीक है। डिस्काउंट रिसीव, क्या लग रहा है, सही है या गलत है? ये अगला वाला ये भी गलत है, तो ये क्रेडिट में डाल दो उठा के। डिस्काउंट रिसीव इनकम है, क्रेडिट में आएगा। डिस्काउंट अलाउड भी गलत लिखा है इन्होंने। डिस्काउंट अलाउड तो खर्चा होता है, डेबिट में आता है। अभी अभी क्वेश्चन करा उसमें भी देखा था हमने, ड्राइंग ठीक लिखी है इन्होंने। ड्राइंग तो डेबिट में आती है, तो ये चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्या डेबिट में आता है क्या क्रेडिट में आता है। फर्नीचर बिल्कुल ठीक लिखा है डेबिट में। 2155 कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड गलत लिखा है इन्होंने, 829 रुपए, ये गलत लिखा था। परचेजेस ठीक लिखी है, 10,923 रुपए। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या है, कोई बताएगा? रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम क्या है? परचेज इन सेल्स रिटर्न, यस, हाँ, ओके। भाई ये चीजें ध्यान रखें, कहीं रिटर्न इनवर्ड को तुम परचेज में से माइनस कर दो क्वेश्चन के एग्जाम में जाके, वो तो गलत हो जाएगा। रिटर्न इनवर्ड मतलब है जो माल वापस आ रहा है, तो बेचा हुआ वापस आएगा। रिटर्न आउटवर्ड मतलब वापस जा रहा है, तो वो परचेज रिटर्न होगी। रिटर्न आउटवर्ड होता तो परचेज रिटर्न होता, वो क्रेडिट में आता। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है, माल वापस आ रहा है तो डेबिट में होगा। इसको ठीक करना पड़ेगा मुझे। रिटर्न इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड मीन्स ये है क्या हमारा, मैं यहां लिख देता हूं साइड में, सेल्स रिटर्न है। ये सेल्स रिटर्न है, इसलिए ये डेबिट में ही आएगा। 330 रुपए का। रेंट ये तो ठीक है, 314 रुपए, नो प्रॉब्लम। सैलरी, सैलरी भी खर्चा होता है, ठीक है। सैलरीज भी ठीक है, 2520, नो प्रॉब्लम। इसके बाद सेल्स, सेल्स भी ठीक लिखी है, 16,882 रुपए क्रेडिट में। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक, 2418, ये भी ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, क्या ये ठीक है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट में ही आता है या क्रेडिट में आता है, बताइए। प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर, सॉरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ओके। कोई सा भी प्रोविजन हो वो क्रेडिट में ही आएगा।
एक लाइन छोड़ के लगा लेते हैं टोटल। जो भी डिफरेंस आएगा उसको कहां डालने के लिए क्वेश्चन ने बोला है? सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट में पुट कर देंगे जो भी डिफरेंस आएगा। कितना डिफरेंस आएगा ये मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। टोटल कर देते हैं 250, 1654, 4591, 1637, 252, 1682, 364, 25,630 आ रहा है क्रेडिट में टोटल। लिख लेते हैं इसको एक बार, 25,630 आ रहे हैं। डेबिट का भी टोटल कर लेते हैं एक बार, 2983 प्लस 733, 1200, 2155, 829, 10923, 330, 314, 2520, 2418। डेबिट में आ रहा है 24405, तो डिफरेंस डेबिट में निकलेगा तो 25,630 लिख दो। 25,630 माइनस, एक मिनट, 25,630, 1225, बस ये सस्पेंस में डाल देना। इतने काम करने के आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। बस ये पता होना चाहिए क्या डेबिट में क्या क्रेडिट में। ठीक है, तो रिटर्न इनवर्ड वाला ध्यान रखना, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारी चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।